नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। और वास्तविक संख्या से जितने टाइप का प्रश्न आपको बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या दिल्ली बोर्ड कोई भी बोर्ड है जो पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम टाइप बाय टाइप करके आपको स्लाइड में ऐड किए हैं और सभी प्रश्नों को हम एक एक करके बारीकी से समझाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि उन सभी प्रश्नों को अच्छा तरह से बनाएं, सीखें, तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, भारती भवन, लालजी प्रसाद, अन्य तमाम जो पब्लिकेशन की किताबें हैं, उन सभी किताबों से टाइप का जो प्रश्न था उस प्रश्न को इसमें ऐड किया गया है। हमने उसको ऐड किए हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड और किए हैं जो 2010 से लेकर 2022 तक के जो भी मैट्रिक के परीक्षा प्रश्न पूछे गए हैं वास्तविक संख्या से, उन सभी प्रश्नों को इसमें हमने ऐड कर दिया है। यदि आप चाहते हैं कि सीखें, अच्छा से बनाएं, उन सभी प्रश्नों को ही बनाएं, नए प्रश्न को भी सीखें, सभी टाइप को सीखें, तो आप हमारे साथ लंबी दूर तक बनने के लिए तैयार रहिए, अर्थात स्किप ना करें, अंतिम तक देखें। ये हो सकता है कि यह दूसरा पार्ट में भी बनाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 3 पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टाइप ज़्यादा किए हैं, 10 टाइप। उम्मीद है कि 10 टाइप का प्रश्न टोटल है इसमें। देख लेते हैं टोटल कितने टाइप का प्रश्न हम ऐड किए हैं। लास्ट में देख लेते हैं कितना टाइप का प्रश्न है। इसमें 11 टाइप का प्रश्न है, यानी 11 टाइप का प्रश्न इसमें हमने ऐड किया है। 11 टाइप में से कुछ टाइप पार्ट 1 में होंगे, कुछ टाइप पार्ट 2 में, इसी तरह से टाइप 3 टाइप में उम्मीद है कि पूरा समाप्त हो जाएगा। कम से कम 3 टाइप। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप में देखिए, टाइप 1 सिद्ध करें कि निम्नलिखित एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको यह अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। आवाज जा रहा है क्लियर आपको? देखो थोड़ा समय आपको आवाज से जा रहा होगा। ये टाइप में देखिए सिद्ध करने के लिए रहेगा, ये सब पूछा गया है। √2, √3, √5, √7 ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। फिर 5 √3, 3 + 2 √5, 3 + √5, फिर 4 - √5, 1 + √2, 1 + √5। इस तरह के प्रश्न आपको कई बार पूछे गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ प्रश्न बनाएंगे, इसमें कुछ प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दिया जाएगा ताकि आप होमवर्क भी इसको कर लें। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या है, देखिए पहला प्रश्न छोटा सा प्रश्न, सिद्ध करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी कई बार पूछा गया है। हम इसको सिद्ध करेंगे √2 को, आप √3 को सिद्ध कीजिए, √5 को सिद्ध कीजिए, √7 को सिद्ध कीजिए, इस तरह से सिद्ध कीजिए 3 को, ताकि ये प्रश्न सिद्ध करने का तरीका सीख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें यानी इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले मान लेंगे। लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या। विपरीत मानेंगे, हम इसके उल्टा मानेंगे, कहेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे √2 एक परिमेय संख्या है। मानने में क्या जा रहा है, उल्टा माने परिमेय संख्या। लिखेंगे परिमेय संख्या लिख सकते हैं √2 बराबर p/q, p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस q के स्थान पर 0 नहीं, अगर 0 हो जाएगा तो अपरिभाषित, परिभाषा में पढ़े हैं, इसलिए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वार करने पर, दोनों तरफ वार करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब हमको हिंदी में लिख रहे हैं इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर बोथ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लिखेंगे √2 का स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर हो गया। √2 का स्क्वायर करना तो कितना होगा 2, स्क्वायर से खत्म, बचेगा बराबर में p के स्क्वायर बटा में q के स्क्वायर, p के स्क्वायर बटा में q के स्क्वायर। यहाँ तक आपको करने आएगा। आप इसको नोट करने के लिए सोचे नहीं, आप कमेंट में सिर्फ कमेंट कीजिए। आपको पूरा स्लाइड्स जहाँ तक क्लास लेंगे वहाँ तक आपको व्हाट्सएप तक शेयर कर देंगे। खाली कमेंट कीजिए और कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जुड़िएगा, पूरा वीडियो भेज देंगे। चलिए आगे। इसके बाद क्या करेंगे, 2 यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, लिखेंगे 2 बराबर p स्क्वायर बटा q करेंगे। यहाँ ये q 2 था तो यहाँ ले देंगे, यहाँ ले जाएंगे 2 हो गया। अब लिख देंगे 2q एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है, जैसे देखें पूर्णांक संख्या। फिर लिखेंगे ऐसे p स्क्वायर बटा q, ये तो भिन्न संख्या हो गया,
भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या ही है, भिन्न संख्या। तो अभी आप ऐसे देखेंगे कि पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर हुआ, लिखेंगे यहाँ से पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या के बराबर नहीं होते हैं। अतः माना गया कथन गलत है। अतः माना गया कथन गलत है। माना गया कथन गलत है। जो कथन माने थे, जो कि कथन हम माने थे ना पहले, ये वाला माना कि रुद्र का रुद्र परिमेय संख्या, ही कथन क्या है? गलत है। माना गया कथन गलत है। कहेंगे रुद्र एक अपरिमेय संख्या है। रुद्र एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको बेस्ट तरीका सिखला रहा है। सबसे तो छोटा से छोटा तरीका होगा और अच्छे तरीका होगा, जिसको से आप सीख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। तीसरा करा है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। दूसरा देखते हैं, 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करेंगे, इसको ही मान लेंगे हम। माना कि लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लेंगे इसको। थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, इसको हम कट कर देते हैं। चलिए मान लेंगे, लिखेंगे, लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू। या लिख सकते हैं यहाँ से, लिख देंगे जहाँ क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको छोटा है 5 को उधर भेज देंगे, इसमें माइनस रूट 3 बराबर पी बटा क्यू, और यहाँ से प्लस में 5 है, भेज देंगे उधर माइनस से 5 हो गया। लिखेंगे यहाँ से रूट तीन बराबर माइनस को भी भेज देंगे उधर, तो माइनस से 5 जाएगा, प्लस में 5 क्यू प्लस में तो होगा माइनस में पी बटा क्यू। अब लिख सकते हैं यहाँ लघुत्तम लेकर गुना करेंगे, क्यू में 1 से क्यू, यहाँ होगा 5 क्यू माइनस में पी बराबर में क्या होगा रूट 3, ये रूट 3। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे रूट 3 के बारे में। रूट 3 देखिए क्या है, रूट 3 देखा कि अपरिमेय संख्या है। रूट 2 रूट 3 रूट 5 अपरिमेय संख्या है। देखेंगे इधर रूट 3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे 5 क्यू माइनस में पी बटा में क्यू, ये क्या है, ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि पी बटे क्यू ग्रुप में है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम कहेंगे कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या, अतः माना गया कथन गलत है। अतः माना गया कथन गलत है, गलत है। और कह देंगे 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हो गया। इस तरह से आप आगे भी इसी तरह के टाइप का आप प्रश्न भी सिद्ध कर सकते हैं। अगला देखिए एक प्रश्न और सिद्ध करते हैं। सिद्ध करें कि 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करेंगे। अगला देखिए, सिद्ध करने वाला में कई को हम सिद्ध करा रहे हैं, एक टाइप पे ही था, कई टाइप में सिद्ध कर रहे हैं। 1 बटा रूट 2 मान लेंगे, इसको भी माना कि 1 बटा रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मानना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। हर बार परिमेय ही माना, इसके पहले तो हम अपरिमेय का मान लेते, परिमेय ही माने थे। चलिए परिमेय संख्या लिखेंगे 1 बटा रूट 2 बराबर पी बटा क्यू। देखेंगे जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं है, फिर से गुना करेंगे यहाँ से, क्यू में 1 से तो क्यू बराबर रूट 2 क्यू है। अब इतना ही पे इसको लिख देंगे। क्यू देखिए पूर्ण संख्या कहें, क्यू पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है, देख सकते हैं। अब देखो रूट 2 पी
√2p क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। या पूर्ण संख्या के लिए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं क्यों क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्तों कोई लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। अब लिखते हैं पूर्ण संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय के, या परिमेय बराबर नहीं होगा अपरिमेय के, कोई लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ से परिमेय, परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा अपरिमेय के, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः माना गया कथन गलत है, लिखेंगे अतः माना गया कथन गलत है, माना गया कथन गलत है, गलत है। और 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप सिद्ध कर सकते हैं। हो गया। अब अगला देखते हैं, एक प्रश्न और इस तरह का सिद्ध कर रहे हैं आपको, और बाकी होमवर्क में आपको छोड़ देंगे। अगला प्रश्न कराएं कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको दो तरीका से ला सकते हैं। एक तरीका जो √2 सिद्ध के थ्रू तो सिद्ध कर सकते हैं, कैसे रूट करेंगे, तो लिखेंगे 2√5 हो गया, तो 2 को अंदर भेजेंगे, तो लिखेंगे 2 अंदर जाएगा तो 2 5 रहेगा, 2 गुना 2 हो जाएगा, 2 4 4 25 20, तो √20 करेंगे, और √20 करेंगे तो इस तरह से सिद्ध किए थे, जैसे √2 सिद्ध किए थे तो ऐसे पहुंच जाएंगे। जैसे आपको यहाँ √2 सिद्ध किए थे ना, देखिए यहाँ √2 जगह पर √20 हो जाएगा, ऐसे भी आप सिद्ध कर सकते हैं इसको। जहाँ पे खाली 2 था वहाँ 20 हो जाएगा, और कुछ तो चेंज करना है नहीं। या इसको दूसरा तरीका से और सिद्ध कर सकते हैं, ये तरीका इसको माने कैसे नहीं सिद्ध करेंगे, तो दूसरा तरीका सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे लिखेंगे माना कि, लिखेंगे माना कि 2√5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए परिमेय संख्या है, मान लेते हैं इसको भी। फिर लिखेंगे 2√5 बराबर p/q कर लेंगे। अभी 2 इधर गुना में है, इधर आएगा q के साथ आएगा √5 बराबर p/2 q। बताया था इसके पहले कि यहाँ 2 था तो यहाँ भेजते थे गुना में, यहाँ भागा था गुना में, ऐसे कर देंगे। लिखेंगे √5, ये कहेंगे यह अपरिमेय संख्या है, उससे भी छोटा कर दिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है p/2q, ये क्या है, परिमेय संख्या है, के रूप में है, परिमेय संख्या है। अब कहेंगे अपरिमेय संख्या बराबर नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, लिखेंगे यहाँ से अपरिमेय, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के, परिमेय संख्या के। अतः माना गया कथन गलत है, अतः माना गया कथन गलत है, जो माने थे कथन गलत है। और कह देंगे 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, छोटा कर दे उसको सही, अपरिमेय संख्या है। आपको इसी तरह से और अन्य प्रश्नों को भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब टाइप 1 समाप्त हो गया, और एक टाइप 1 में जो और अन्य प्रश्न बचा है उस प्रश्नों को आप इसी तरह से बना लीजिएगा। अब दूसरा टाइप की ओर बढ़ते हैं। दूसरा टाइप में देखिए, दूसरा टाइप में क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम शुरू करते हैं। इसमें भी कुछ प्रश्न को बतलाएंगे और बाकी प्रश्न आपको होमवर्क के लिए रहेगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सही प्रश्न से कुछ प्रश्न दिखाएंगे, 2 गोला सिखा देंगे और एगो 3 गोला सिखा देंगे, 2 गोला 3 गोला से बना लीजिएगा आप, ऐसे बचपन में बनाए भी होंगे। देखिए पहला प्रश्न है 96 और 404, क्योंकि जो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होता है ना उसी प्रश्न को हम ज़्यादा इस पर अंकित किए, ताकि प्रश्न देख करके डर ना लगे। ऐसा होता है कभी कभी बनाते हैं सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रश्न देखते हैं ना, बड़ा प्रश्न बड़ा है, नहीं बन पाएगा, कैसे क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा में हम परेशानी के चक्कर में प्रक्रिया भूल जाते हैं। इसीलिए उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ ऐड कर लिए। पहला प्रश्न देखिए, लिखा गया 96 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे
2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ये अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब पूरा अभाज्य का ही गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्याओं का ही गुणनखंड होना चाहिए। लिख देंगे फिर 404 का करेंगे, 404 इसको करेंगे 2 से 202, 2 से करेंगे 1 मतलब 2 0 2 101, 101 और कैसे करता है देखिए 101 एक अभाज्य संख्या, अब किसी से नहीं करेगा, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 11 से कटेगा, न 13 से कटेगा, इस सबसे नहीं करेगा, इतना ही छोड़ देंगे, अभाज्य संख्या है। अब लिखते हैं यहाँ से, लिखेंगे 96 बराबर 1 2 था 1 2 3 4 5 2 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 हो गया, 2 4 5 गुना 3, ये वो 3 था। फिर लिखेंगे किसके बराबर, फिर लिखेंगे 404 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 101। देखिए बड़ा था ना, हम बड़ा को ज्यादातर प्रश्न इसको ऐड करेंगे ताकि लगे कि हाँ बड़ा प्रश्न आसानी से बनता है। चलिए एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे पहले, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी को एचसीएफ लेंगे, कॉमन दोनों में नहीं रहेगा उसको एचसीएफ में नहीं शामिल करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे एगो 2 कॉमन है, एगो 2 कॉमन है, बस और कोई नहीं कॉमन मिला हुआ, इसलिए एचसीएफ में 2 गुना 2 बराबर होगा 4, इसका एचसीएफ करना है 4। एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है वो भी, कॉमन नहीं है उसको भी, कॉमन है उसको 2 गुना 2 तो कॉमन था, कॉमन 1 2 3 3 नहीं था, 3 करने 2 तो पहले था 3 नहीं किया, फिर वो 3 गुना करेंगे कितना 101, 101। अब बाकी सबको गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 2 32 32 96 96 में 101 से 96 196 96 196, यह है इसका एलसीएम कर लीजिएगा, एलसीएम हमारा 96 96। इतना बड़ा तो था लेकिन हमने बड़ा सोचा नहीं इसको, प्रैक्टिस करते रहे बनाते रहे बताइए समझ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 135 और 225, इसको भी उसी तरह से हम करेंगे, 135 और 225 को 135 को खंड करेंगे, 135 खंड करेंगे, निकालेंगे 3 से कट जाता है तो 5 3 8 1 9, तीनों संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ के 3 से बाहर आते हैं, कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 5 3 8 9 3 से कट गया, हम जान गए। 2 से नहीं कटा क्योंकि 2 से कटने के लिए 0 2 4 6 8 चाहिए, यहाँ पे नहीं था, 3 से 3 चौके 12 3 5 15 45 दिया, फिर 3 से करेगा 5 4 9, फिर 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 से 1 दिया, फिर उसके बाद करेंगे 225 के 225 225 से खंड करेंगे, दो 2 4 5 9 3 से करेगा 3 7 21 3 5 15 75, 3 करेंगे 3 से 25 किया 75, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 हो गया। अब लिखेंगे इधर ये क्या था 135, 135 बराबर 3 गो 3 1 5, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। अब 225 बराबर लिखेंगे 225 बराबर लिखेंगे कितना है 2 3 2 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 3 2 5 लिखेंगे एचसीएफ, दोनों में सामने कॉमन रहेगा उसी को निकालेंगे एचसीएफ में, एगो 3 एगो 3 कौन था 2 3 एगो 5, अब तो कौन है नहीं, 3 गुना 3 गुना 5 3 3 9 9 5 45, इससे हो गया 45। उसके बाद देखेंगे एलसीएम, आप लोग को एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, सीधा यहाँ से कोई आंसर नहीं करना, एलसीएम एलसीएम में देखें 3 गुना 5 को देखा 3 गुना 3 गुना 3 5, कॉमन था तो रहबे करेगा, ना है उसको ही कॉमन ऐड कर रहे हैं, जैसे 3 5 नहीं था 3 गुना 5, यहाँ तक तो 45 चाहिए था, 45 को 9 से गुना 15 से गुना करते हैं, 45 गुना 15 45 गुना 15 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 5 चौके 60 7 7 67, 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7 और 5 चौके 60 60 7 67 675 675, आपका एलसीएम है कितना 675। देखिए बड़ा प्रश्न ज़्यादा कठिन था तो बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको निकालेगा 817 और 225 को, 817